3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि पर पूरे 50 सालों के बाद बनेगा 4 ग्रहों का महासंयोग। इन 4 राशियों पर साक्षात माता दुर्गा की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर नवरात्रि के दौरान इन 4 राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी लगने वाली है। ये 4 राशियां धनवान बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं नवरात्रि से किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा। नवरात्रि के 9 ही दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। उसके अलावा 3 चीजें ऐसी है जो कि नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा, नहीं तो माता दुर्गा आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकती है, आपके ऊपर रुष्ट भी हो सकती है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। जय माता दी मित्रों, भारत देश में नवरात्रि के त्योहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू हो रही है, जो कि 12 अक्टूबर के दिन नवरात्रि का समापन होगा। इन नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल माता दुर्गा नवरात्रि पर पालकी में सवार होकर पृथ्वी विचरण के लिए आ रही है, जो कि विशेष रूप से शुभ फलदायी माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 ही दिन विशेष रूप से पवित्र माने गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार खास नवरात्रि में ही 4 ग्रहों का महामिलन हो रहा है, यानी कि नवरात्रि में चतुर्ग्रही योग बनने से 4 राशियों के ऊपर साक्षात माता दुर्गा की विशेष कृपा बनने वाली है। 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले नवरात्रि के शुभ और भाग्यशाली राशि फल के बारे में बात करें तो शारदीय नवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो नवरात्रि में गज केसरी राजयोग और चतुर्ग्रही योग बनने से आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। एक तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप लोगों को माता दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से हर क्षेत्र में लगभग सफलता मिलने के अलावा धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आपका अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बीतेगा। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो नवरात्रि की अवधि में करना काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं और खुद का कोई भी बिजनेस जो शुरू करना चाहते हैं ना, तो भी नवरात्रि के दिनों में आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और माता रानी के इस अपडेट वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच पाए। नवरात्रि के बाद से ही आप लोगों को अपने जीवन में कई गुना अधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। माता दुर्गा के आशीर्वाद से संतान की ओर से भी आपको गुड न्यूज या शुभ समाचार मिलने वाला है। जो व्यक्ति जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र की प्रशंसा मिलेगी। उच्च अधिकारी आपके जो है वो प्रसन्न रहेंगे। आपको प्रमोशन या कोई दोस्तों तनख्वाह बढ़ने की जो है ना वो बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर माता रानी के आशीर्वाद से नवरात्रि में ही आप लोगों को अचानक से धन लाभ मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में कोई नया पार्टनर या बड़ा इन्वेस्टर आ सकता है, जिससे भी आपको फायदा मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आपको यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है और वो यात्राएं भी आप लोगों के लिए शुभ साबित होगी। चलिए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, पूरे 50 सालों के बाद इस बार जो नवरात्रि में चतुर्ग्रही योग और गज केसरी योग का जो निर्माण हो रहा है ना, यह कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जा रहा है। एक तो माता रानी के आशीर्वाद से आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे, साथ ही आपको अपनी किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। माता रानी की कृपा से
आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। खास करके आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों के लिए नवरात्रि में व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। स्पेशली जो भी व्यक्ति अपने स्वयं की क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, चाहे आप ऑनलाइन व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, टीचिंग फील्ड में हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छे परिणाम प्रदान होने वाले हैं। इनकम के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। खर्च में कुछ अंकुश जरूर लगेगा। बाकी दोस्तों, यह जो नवरात्रि का त्योहार है, यह आप लोगों के साहस और पराक्रम को बढ़ाने का कार्य करेगा। दोस्तों, जय माता दी जरूर लिखेगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को अभी तक भी शेयर नहीं किया है, फटाफट से शेयर कर दीजिए। और पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर दीजिएगा। नवरात्रि के बाद से ही आपके घर में भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर परिवार में कोई भी खुशियों का माहौल बन सकता है। बाकी नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन जैसी स्थिति बनेगी और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं नवरात्रि के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप जन्म कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, आपके ऊपर कौन सी दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है, उसका उपाय क्या है, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नवरात्रि के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के लिए भी नवरात्रि में जो गज केसरी योग, बुध देव का गोचर और साथ ही चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है ना, यह आप लोगों को लाभ प्रदान करने वाला है। तुला राशि व्यापारिक राशि मानी गई है, ऐसे में व्यापार के क्षेत्र में यह महायोग आप लोगों को अच्छा फल प्रदान करेंगे, आपकी इनकम में बढ़ोतरी का कारण बनेंगे। और पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उससे भी लाभ मिलने में सफलता होगी। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। माता रानी के आशीर्वाद से आपको जॉब या नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बन सकती है। दूसरे लोगों का सहयोग रहेगा। व्यर्थ की अगर कोई भी चिंता या तनाव बना हुआ था ना, तो वो भी धीरे धीरे दूर होगा। नौकरी करने वाले लोगों को स्पेशली अपनी जॉब में मान सम्मान और प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है।
दोस्तों वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है कि आपके नाम की राशि क्या बनती है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। मित्रों, इस बार जो नवरात्रि में चतुर्ग्रही योग और अन्य जो राजयोग बनते हैं ना, इससे आप लोगों के ऊपर साक्षात माता दुर्गा का विशेष आशीर्वाद रहेगा। उसके अलावा मीन राशि वाले लोगों पर शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। आपको लगभग हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। इसके अलावा नवरात्रि में ही आप लोग कोई भी नया वाहन या संपत्ति आदि खरीदने की सोच रहे हैं, तो नवरात्रि के कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आप इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से चल रही परेशानियां दूर होगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों नवरात्रि का जो समय है ना, आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ साबित होगा। इनकम के माध्यम बनेगी, बैंक बैलेंस तो होगा ही, साथ ही बचत में भी बढ़ोतरी करने में कामयाब बनेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों पर भी नवरात्रि में माता दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। एक तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही माता रानी के आशीर्वाद से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप लोगों को सफलता हासिल होगी। माता दुर्गा के आशीर्वाद से लंबे समय से अगर कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ कार्य है, तो वो फिर से शुरू होगा। एक तो आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, साथ ही धन धान्य में भी बढ़ोतरी होगी। आपकी फैमिली में, परिवार में अगर लंबे समय से कोई भी वाद विवाद या मतभेद चल रहा है, तो वो भी दूर होगा। अगर आप कोई नया व्यापार या नया कार्य शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये नवरात्रि आपके लिए अच्छी और लकी साबित होने वाली है। माता दुर्गा की कृपा से भविष्य से संबंधित कोई भी आप महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। बाकी व्यापारी वर्ग की बात करें, तो बिजनेस में आप कोई भी बड़ी डील साइन कर सकते हैं, जिसका आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा। चलिए अंत में जान लेते हैं कि दोस्तों नवरात्रि में कुछ ऐसे कार्य है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला है, नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान नहीं करें, चाहे आपकी माता, बहन या पत्नी हो या कोई भी दूसरी अन्य महिला या स्त्री हो। आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करें। नवरात्रि के 9 ही दिनों में बाल और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। खास करके जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, उनको इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नवरात्रि में आपको झूठ बोलने से भी बचना चाहिए, न ही किसी को गाली दें। नवरात्रि में गुस्से पर भी लगाम लगा कर रखें, अपनी वाणी का संयम बना के रखें। नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत माना गया है। इससे आपको बचकर रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप नवरात्रि का जो व्रत कर रहे हैं ना, तो दोस्तों नवरात्रि के 9 ही दिनों में आपको जमीन पर सोना चाहिए। चारपाई या पलंग पर सोने से भी बचना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान 9 ही दिनों के दौरान भूल कर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध या समागम नहीं करें, नहीं तो आप लोगों के ऊपर विशेष रूप से माता रानी के क्रोध का पात्र आप बन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ नवरात्रि से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।